क्योंकि आपसे कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिली जो हमने तो पहली बार सुना, हमने बताया भी आपको। और ये सब तो ऐसी जिज्ञासाएं हैं कि इससे मन अघाता कहाँ है, और ईश्वर चर्चा से मन अघा जाए तो फिर वो प्रेम ही कैसा। ये तो रामायण में कहा गया है कि राम कथा जे सुनत अघाही, कथा मर्म जाना तिन नाही। जो अघा जाता है उसने सुना ही नहीं है। शुरू करें। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आदरणीय बाबा जी से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, कई विषयों पे बातचीत हुई है। आप हनुमान जी के साधक हैं, आपने हनुमान जी पे कुछ पुस्तकें लिखी हैं, श्रीमद् भागवत गीता पे कुछ पुस्तकें लिखी हैं, और स्वयं साधना में लगे हुए हैं, और यात्रा क्रम अभी जारी है। और हनुमत दर्शन की एक अभिलाषा आप सभी भक्त जान भी गए हैं, बाबा जी के मन में भी है, जैसे कि हम सभी के मन में होता है कि काश हनुमान जी एक बार दिख जाते, दर्शन दे देते। तो आपके सामने उपस्थित हैं स्वामी श्यामेंद्र जी महाराज। स्वागत है आपका। जय सिया राम। बाबा जी, आपको तो भक्तों ने सुना, और एक जिज्ञासा भक्तों के मन में होगी कि आपके मुख से कुछ साधना, कुछ पूजा पद्धति हनुमान जी को लेकर मिल जाए कि जिससे जीवन में कल्याण हो, जीवन मंगलमय हो। हर एक व्यक्ति के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार साधनाएं पृथक पृथक होती हैं। आदौ श्रद्धा, सबसे पहली जो साधना है वो है श्रद्धा। उसके बाद संत सेवा जी, फिर तीर्थ यात्रा, और फिर सिद्ध संत मिलन, जिनका संपर्क हनुमान जी से है। ऐसे संतों से मिलन, फिर उनसे जुड़ाव शिष्यत्व के द्वारा, किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क स्थापना। तो इस तरह की साधना की सीढ़ियाँ हैं। तो जब उनसे सत्संग होता है तब जैसे रामायण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो रामायण में ये 10 मिनट की बात है, लेकिन उसी रामायण के द्वारा आप भौतिक जगत के रहस्यों से भी परिचित हो जाते हैं, और आध्यात्मिक जीवन का भी रहस्य उसमें पूरी तरह अनावृत है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन सामान्य लोगों के लिए राम रावण युद्ध से के अतिरिक्त और कुछ नहीं नहीं। हाँ। सो इसलिए जब अपने संतों के द्वारा जब वो प्राप्त होता है, श्रद्धा के बाद, श्रद्धा विश्वास पहली सीढ़ी है। उसे अर्जित करने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है। उसको भी अर्जित करने के लिए आप संसार में रहना पड़ता है। संसार में संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है। और कर्तव्य उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए आपको अपने देश के, प्रकृति के और परमात्मा के कानूनों को भंग न करते हुए उसे पालन करना पड़ता है, कर्तव्यों का। तो जब इस तरह का जीवन जिएंगे तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी आपकी श्रद्धा और विश्वास हनुमान जी की ओर हो पाएगी, और तभी संत मिलेंगे, और तभी तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। इसके पहले अगर तीर्थ यात्रा करते भी हैं तो जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि पर्यटन स्थल बना रहे हैं उसको, आप पर्यटन करके लौट आएंगे। तो आपकी अश्रद्धा के कारण ही मोदी जी सब तीर्थों को नष्ट कर रहे हैं। यानी तीर्थों का तीर्थत्व तो नष्ट होता है जब वहाँ अय्याश लोग अय्याशी करने लगे, और कॉन्स्टेंटली वो मटेरियलिज्म, मटेरियल कंफर्ट्स वहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, और दृश्य वैसे हो जाएं, तो इसलिए वहाँ पर साधना नहीं हो पाती। तो तीर्थ में तीर्थत्व भी आपको तभी दिखाई देगा जब वो आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। तो इतनी स्थिति के अनंतर हनुमान जी के संतुष्टि के लिए, उनकी प्रीति की प्राप्ति के लिए आपको रामायण का पाठ करना, और उससे भी अच्छा सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ करने के अनंतर आप फिर हनुमान जी के मंत्र का जप करें जी। तो जब हमने गुफा में रहकर स्मशान साधना करते हुए जो मंत्र जपा था,
वह एक विचित्र मंत्र था, उसमें हनुमान जी की वाणी के बीज मंत्र थे। अच्छा। और उससे कई शक्तियाँ प्राप्त हुई और लेकिन दर्शन नहीं हुआ। बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई। तो उन बीज मंत्रों के जप से आपको एक भाव पैदा होगा, आपकी कामनाएं होंगी, वो पूर्ति करने के लिए भी वो पर्याप्त होता है बीज मंत्र। और फिर पूरा मंत्र भी है, ओम हम हनुमते स्वाहा, हम पवननंदनाय स्वाहा आदि कई मंत्र हैं जो पुराणों में आपको मिलते हैं। और तो इसके द्वारा आप अनुष्ठान करें, पुरस्चरण करें, तो जितने मंत्र के अक्षर होंगे उतने लाख की संख्या में उसका जप करना होता है। और जप करने के लिए खास प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उस तरह की माला धारण करनी पड़ती है। और जप के बाद उसका दशांश हवन करना होता है, मार्जन करना होता है, तर्पण करना होता है। और उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है। जो भी इस विषय के श्रद्धालु और विद्वान हैं उन्हें भोजन कराना होता है। तो उसके बाद एक अनुष्ठान हो गया, तो 4 अनुष्ठान, इस युग में 4 अनुष्ठान करने का प्रावधान है। अच्छा। तो यह अनुष्ठान करने से कामनाओं की सिद्धि तो होती है, हनुमत कृपा की भी प्राप्ति होती है। और सांसारिक कामनाएं न हो, केवल हनुमान जी की उपलब्धि के लिए अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किसी भी एकांत स्थान में बैठकर आसन लगाएं। जैसा कि कृष्ण कहते हैं कुश का आसन होना चाहिए। अच्छा। वही बैड कंडक्टर है। पृथ्वी तत्व जिसके यानी स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा होती है, तो उस एनर्जी का भी ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उससे ज़्यादा साम्यता है। तो जैसे इसे लकड़ी या कोई भी नॉन कंडक्टर उसे रोक लेता है, तो उसी तरह कुश भी रोक लेता है। तो आप ऐसे नॉन कंडक्टर आसन पे बैठ के उसमें आप कुश बिछाइए, कंबल बिछाइए और मृगचर्म भी बिछाइए अगर वो उपलब्ध हो तो, या लीगल हो तो, और नहीं तो कंबल ही पर्याप्त है। लाल कंबल बिछा करके बैठिए और फिर सिद्धासन लगाइए, 3 बंध लगाइए, कुछ प्राणायाम कीजिए। कुछ प्राणायाम करने से आप में स्थिरता आती है। फिर हनुमान जी के बीज मंत्रों का जप करिए और उसके बाद फिर आप पाएंगे कि आपका मन सूक्ष्म होता चला जा रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म, और जो यानी कॉन्शस लेवल पार करके आप सब कॉन्शस में चले जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। जैसे आप एक शांत झील में कंकड़ डालते हैं तो कंकड़ धीरे 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 नीचे चला जाता है, बैठ जाता है। तो आपका मन इसी तरह से डूबता हुआ एकदम अतलांत शांति की गहराई में प्रवेश करके स्थिर हो जाता है। तो वो है यानी बॉडीलेस और ब्रेथलेस और ईगोलेस स्टेट, टाइमलेस, ब्रेथलेस, ईगोलेस हो जाए। तो ये क्राइटेरियन है जब हनुमान जी के प्योर एग्जिस्टेंस फॉर्म में प्रवेश करने के लिए। तो उसमें जब आप प्रवेश करते हैं तो उसी को ही यानी शुद्ध चैतन्य कहते हैं। उसमें आप मास्टरी कर लेंगे, यानी उस पर आप कंट्रोल कर लेंगे, यानी जब भी चाहें उसमें जा सकते हैं। जब इतनी दृढ़ता आ जाएगी फिर हनुमान जी की कृपा होने लगती है। अच्छा। तो आपने कहा कि जो बीज मंत्र है, जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख, वो अनुष्ठान में होगा, अनुष्ठान में। और ये बीज मंत्र इस तरह की साधना में होगी। अच्छा अच्छा। ये योग साधना आ गई। योग साधना में अनुष्ठान के लिए उतने लाख की आवश्यकता होती है। तो भक्त इस तरह से कर सकते हैं हनुमान जी की कृपा के लिए, तो उसमें सभी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो इस लोक की हो चाहे परलोक की हो। तो हमने कुछ साधनाओं का वर्णन हिस्ट्री ऑफ हनुमान जी नाम की पुस्तक में किया है। जी जी जी।
और उनके फिलॉसफी वर्णन हनुमान गीता नाम की पुस्तक में किया है। अच्छा अच्छा, जी जी। अगर किसी की जिज्ञासा हो कि हमें ये अमुक कामना है कोई, तो उसके लिए कुछ अलग है या फिर ये जो उपाय अपने बताए सब जो कहा वो सब पे लागू हो जाएगा? ये सब पे भी लागू होता है। जो इसे अपील करे, जो अपील करता है और कंफर्टेबली निभा सकता है, वो उसका अधिकारी है। लेकिन हर एक कामना है उसके लिए अलग उपाय भी है। जैसे कि रामायण के चौपाइयाँ वो मंत्र हैं, तो उस मंत्र को सिद्ध करने के उपाय हैं, तो उसकी विधि रामायण में ही दी हुई है। अच्छा। इसी तरह से हनुमान जी के भी कम से कम 200-250 विधि तो हैं ही। तो एक हम थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपसे जिज्ञासा होगी, अगर किसी को रोजी रोजगार का संकट हो, हाँ। आर्थिक समस्या हो, उसके लिए क्या बता रहे हैं? ये जनरल कहा नहीं जा सकेगा। अच्छा। व्यक्ति के चेतना के धरातल पर ही बताया जा सकता है। और जैसे मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकता अलग है। अलग धारणा होती है। अच्छा और उसके विश्वास, उसकी चेतना का स्तर अलग अच्छा, अलग उस होता पे भी है। निर्भर करता है। लेकिन जन सामान्य के लिए कहा जाता है ना कि हनुमान जी का पाठ करो या रामायण का नवा पारायण कर लो, इससे कामना पूर्ति होती है। तो वो संपुट लगा के पाठ कर लेते हैं और उस तरह सिद्ध हो जाता है उसका मनोकामना। तो ये जन सामान्य के लिए व्यापक प्रचलित कस्टम भी है। लेकिन अगर आपके अंदर डिस्परेटनेस है तो वो अनुष्ठान करना होता है। अच्छा। उतने लाख का जप वो उपाय है। जन सामान्य के लिए कुछ आप अगर जन बताना चाहें? सामान्य के लिए ये रामायण है, सुंदरकांड। अच्छा, उसका पाठ करे व्यक्ति। पाठ करें तो उससे भी त्वरित फल मिलता है। फल मिलता है। अच्छा। हालांकि आपने पहले वाले कार्यक्रम में अपने चर्चा की थी कि ये फल कब मिलेगा। अब ये भी कई जैसे भीष्म पितामह का आपने उदाहरण दिया कि 100 जन्मों के बाद एक फल मिला था उनको, एक फल। कि मृत्युशैया में पड़े थे वो। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो चूँकि आवश्यकताएं छोटी छोटी हैं, ज़रूरतें हैं, तो वो तो फल एक आपसे इसलिए पूछ रहे हैं अनुभव के आधार पे कि किसी को इस तरह की परेशानी है, कठिनाई है, जीवन को चलाने में ही दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग अनुष्ठान करें तो कब तक उनका कुछ कल्याण हो जाता है? 4 अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल देखने में मिलने लगता है, आने लगता है। 4 अनुष्ठान के 4 बाद। अनुष्ठानों के बाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, चूँकि काफ़ी देर से आपसे बातचीत हो रही है। अगली मुलाकात आपसे होगी, क्योंकि आपसे कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिली जो हमने तो पहली बार सुना, हमने बताया भी आपको। और ये सब तो ऐसी जिज्ञासाएं हैं कि इससे मन अघाता कहाँ है, और ईश्वर चर्चा से मन अघा जाए तो फिर वो प्रेम ही कैसा। ये रामायण में कहा गया है कि राम कथा जे सुनत अघाही, कथा मर्म जाना तिन नाही। जो अघा जाता है उसने सुना ही नहीं है। तो ये जिज्ञासा, ये प्यास तो बनी ही रहती है। हाँ, और बनी रहनी भी चाहिए। श्रवण को समुद्र के समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो आप हो जाइए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, मतलब भरे ही नहीं। हाँ, भरे ही वो सुनता रहे ईश्वर की चर्चा, हनुमान जी भरे की ही चर्चा निरंतर सुनता हो न रहे। पूरे। तो जब यह स्थिति आ जाती है तब हनुमान जी की कृपा बिल्कुल होने ही वाली है किसी भी क्षण। जी जी बाबा जी। नहीं, और ये तो खैर आपका समय देख करके हम कह रहे, नहीं तो हम तो आपसे भी और भी बातें करते। तो अगली मुलाकात में फिर हम आपसे अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।